नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। मध्य प्रदेश जीआरपी पुलिस ने अपना 156वां स्थापना दिवस जीआरपी मुख्यालय भोपाल में आयोजित किया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जीआरपी पुलिस ने 1 जनवरी से 7 जनवरी तक रेल यात्री सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान, साथ ही खेलों का भी आयोजन किया। मध्य प्रदेश जीआरपी पुलिस ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जीआरपी मुख्यालय भोपाल में परेड आयोजित की। परेड में पहली बार जीआरपी महिला कर्मचारियों की प्लाटून सम्मिलित हुई। आयोजन के दौरान खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में मध्य प्रदेश स्तर से आए अधिकारी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और राज्य स्तरीय स्पर्धा में इंदौर जीआरपी पुलिस की टीम ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए रस्साकशी, कबड्डी में प्रथम स्थान और बैडमिंटन में प्रथम स्थान, 300 मीटर रेस में प्रथम स्थान हासिल किया। बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंदौर जीआरपी का नाम रोशन किया। विशेष पुलिस महानिदेशक रेलवे के द्वारा मोमेंटो प्रमाण पत्र देकर इंदौर जीआरपी को सम्मानित किया। 156वां स्थापना दिवस तीनों यूनिट का इकट्ठा RHQ रेलवे हेडक्वार्टर भोपाल स्पेशल डीजी हमारे सुदीप कुमार शाही सर के नेतृत्व में पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया था। 30 और 31 दिसंबर के भी कुछ आयोजन हुए थे। खेलकूद प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए थे, जिसमें सभी जितने भी प्रतिभागी सहभागी थे और उनके परिजनों का बड़ा खाना भी आयोजित किया गया था। फिर पहली जनवरी की शुरुआत एक उम्दा परेड से हुई, जिसमें तीनों इकाई के प्लाटून सम्मिलित हुए थे और पहली बार महिला कर्मचारियों का भी एक प्लाटून बनाया गया था। टोटल 3 प्लाटून और 2 कमांडर के साथ जो है उम्दा परेड का आयोजन हुआ था वहाँ पे। उसके बाद रस्साकसी भी की गई। रस्साकसी में अपनी ही इंदौर इकाई विजेता घोषित हुई थी। 3 और 1 के उसमें 2 बार इंदौर की इकाई ने ही रस्साकसी में अपना विजेता बनकर उभरी। उसके बाद सभी को जितने भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक, इन सभी के जो विजेता थे उन सभी को पुरस्कृत किया गया। मेमेंटो दिए गए और सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दिए गए। और उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए इस एजेंडा के उसका अनावरण भी स्पेशल डीजी सर के ही कर कमलों से करते हुए फिर वहाँ से हम लोग विदा लिए। फिर उसके बाद 1 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाला जो रेल यात्री सुरक्षा सप्ताह था उसका आगाज़ वहाँ से हुआ। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का एक दिन का जो एजेंडा था उसको यहाँ पर फाइनली आज उसकी परिणति हुई, जिसमें आप लोगों को आह्वान किया गया है। हमारा पर डे का टारगेट अलग अलग था। जैसे 1 जनवरी को हम लोगों ने परेड का आयोजन किया और वहाँ पर तीनों यूनिट के जो प्रोग्राम थे। उसके बाद 2 जनवरी को महिला यात्रियों को अपन ने टारगेट किया, जो अकेली महिला यात्रा करती हैं, उनकी सजगता और वो अपने आप को सुरक्षित उसके संबंध में हम लोगों ने चिली स्प्रे के बारे में भी उनको बताया। वेंडर्स के माध्यम से चिली स्प्रे अपन ने प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध हो जाए, इसके बारे में उनको जानकारी दी। 55 ml की सीसी है और वो जो सीसी है चिली स्प्रे की, वो अपने आप में भी एक हथियार की तरह यूज़ हो सकती है। उसमें 2 नोक लगे हुए हैं, उसको वो आराम से अपने पर्स में डाल करके चल सकती हैं। कभी यदि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो पड़ती हैं तो वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और वो टाइम बार्गेन करके आप जीआरपी हेल्प ऐप के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको आगे आने वाली QIRT की टीम आपको अटेंड कर लेगी और आपकी समस्या को सुलझाने का भरसक प्रयत्न करेगी, या FIR भी लिख सकती है जैसी स्थिति बने। इसी तरह 3 जनवरी को जो 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के उनसे संबंधित जितनी भी कार्रवाई थी वो की गई। और इसी दौरान 2 थानों में एक बुजुर्ग से संबंधित महिला एक गिर गई थी गुना में, वहाँ पर उनको जो है तुरंत उपचार किया गया। तो उससे संबंधित 70 वर्ष से अधिक जितने भी बुजुर्ग यात्री हैं उनसे संबंधित जो भी सजगता और जो भी सुरक्षित यात्रा के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको जागरूक किया गया। इसी तरह 4 जनवरी को रेल रक्षा समिति, जो हमारी ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति की ही तर्ज पर बनी है, रेल रक्षा समिति के सदस्यों को बुलाकर उनको जो है अपने जो फोर्स का मल्टीप्लिकेशन हम उनसे करते हैं उनकी सहभागिता को निश्चित किया। उनका रजिस्टर का संधारण, सो दैट वो हर थाने पर रेगुलर आते जाते रहें और हमारा क्राइम डिटेक्शन में या रेल यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाने में हमारा फर्दर सहयोग करते रहें। फिर 5वें दिन जो है हम लोगों ने निराश्रित बच्चे जो प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए या आसपास घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर अपना या तो रैन बसेरा करते हैं या दिन में घूमते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उनको जितनी भी सहूलियत हो सकती है कहीं न कहीं उन्हें मिलाने का भी प्रयत्न किए हैं कि यदि उनके परिजन आसपास हो तो उनको मिलाया। इसमें सभी में लगभग 250-300 लोगों को अपन ने अटेंड किया है। 6ठे दिन ऐसे मेडिकल कैंप लगाए जिसमें रेलवे यूजर्स, RPF के भी लोग थे, वेंडर्स थे, कुली थे,
और रेल यूज़ करने वाले जितने मुसाफिर खाना में जो लोग रुकते हैं सभी का डायबिटीज़, शुगर, आँखों का चेकअप, गायनोकोलॉजिस्ट को भी बुलाया था जिसमें महिला संबंधी जो भी समस्याएं हों, जो विकार होते हों उनके बारे में, और कुछ न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुला करके उनको फर्दर इस बारे में सलाह मशवरा दिया गया कि वो हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। आज 7वां दिन है जब हमने मीडिया को बुला करके इन सब के बारे में, पहले ही दिन जो 1 जनवरी था उस दिन जो लोग सहभागी वहाँ भोपाल में थे उनको छोड़ के थानों में जो थाना प्रभारी के माध्यम से इसी संबंध में पैम्पलेट चस्पा किए गए हैं जगह जगह, कोचेज में भी, बाहर भी और रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी, जिसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर के बारे में लिखा हुआ है, QIRT टीम के बारे में लिखा हुआ है और GRP हेल्प ऐप जो आपके मोबाइल में बड़ी सहूलियत से उपलब्ध रहेगा, उसमें SOS बटन की भी सुविधा दी गई है। इन सभी के बारे में डेली तो हम बताते ही हैं, 1 जनवरी को इस बारे में रिगरस इसी के बारे में हमने प्रचार प्रसार किया है। नहीं, मेडिकल कैंप में तो नहीं मिली, पर ये हमारा रोज़मर्रा का काम है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि किसी मेडिकल इमरजेंसी में होता है तो उसको उपचार के लिए तत्काल, जैसे इंदौर में MYH में ले जाते हैं या जहाँ जहाँ थाना है वहाँ पे तत्संबंधित को बहुत लोगों को ऐसे बचाया है। पूरे वर्ष में अगर अच्छे कार्यों की तुलना की जाए तो लगभग पूरे वर्ष में मुझे लगता है, मुझे अभी तक याद है 20-25 केसेज ऐसे हुए हैं जिनमें टाइम रहते उनको कई बार ट्रेन से घसीट गए, चोट लग गई तो उन्हें उपचार करवाया और वो आज सही सलामत है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।